हल्द्वानी शांत वातावरण और उपजाऊ कृषि भूमि वाला एक क्षेत्र हल्द्वानी। हल्दू के पेड़ों से भरा रहने वाला यह खूबसूरत स्थल कभी पहाड़ के लोगों के लिए धूप सेकने का अड्डा हुआ करता था। पहाड़ के दूर दराज के लोग अच्छी कृषि भूमि के मोह में कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी पहुंचने लगे। समय के साथ धीरे धीरे शहर बसने लगा, लेकिन जैसे ही वर्ष 1926 में ट्रेन पहुंची और इसने सफर सुहाना किया, वहीं इसी रेल लाइन के आसपास की भूमि पर कथित तौर पर अवैध बसासत भी शुरू हो गई। लोग बसने लगे। शुरुआत में टेंट या तिरपाल लगाकर लोगों ने रहना शुरू किया था। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ने लगी। काठगोदाम के बाद हल्द्वानी रेलवे स्टेशन भी बन गया। समय बीतता गया, बस्ती विशाल होती गई और यहां बसने वाले लोग कहीं और के नहीं बल्कि अपने ही भारत गणराज्य के रहे। ट्रेनों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन यहां बसे लोगों को वोट बैंकिंग की तरह कुछ राजनेताओं ने इस्तेमाल किया। इनके जरिए सत्ता की सीढ़ी चढ़ने का खेल शुरू हुआ। ईंट व तिरपाल के डंडों से बनी झोपड़ियां आहिस्ता आहिस्ता पक्के मकानों में तब्दील होने लगी, मगर साथ ही अतिक्रमण नामी विवाद भी खत्म नहीं किया गया। यहां रहने वाले लोगों को मोहरा बनाकर राजनीति का शौक रखने वालों में से कुछ ने इन्हें सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी, तो कुछ राजनीति का शौक रखने वाले इन्हें अवैध ही बताते रहे। इसी के साथ यह बस्ती और तेजी से फलने फूलने लगी। गुजरते वक्त के साथ 1975 के बाद यहां आबादी का विस्तार बहुत तेजी से हुआ। दूसरे राज्यों से भी लोग पहले खुद आने लगे और फिर अपने रिश्तेदारों को, मिलने जुलने वालों को लाकर यहां बसाने लगे। यहां काम करने वाले अधिकारी भी नौकरी पूरी करते हुए सही गलत करने से मुंह छिपाते रहे। अब जाके यह स्थिति विस्फोटक बन चुकी है। 2007 में हाईकोर्ट के आदेश के बाद मची हलचल। 2007 में जब हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया तो हलचल मच चुकी थी। कुछ हद तक अतिक्रमण हटाया भी गया था और तब भी आगजनी पथराव जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, क्योंकि अब वहां रहने वालों की पीढ़ियां गुजर चुकी थीं। उस समय भी मुश्किल से शहर को जलने से बचाया था, मगर तब भी बस्ती को पूरी तरह हटाया नहीं जा सका था। इसके बाद वर्ष 2013 में दूसरी बार अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। वर्ष 2016 में हाईकोर्ट ने आदेश भी कर दिए थे। रेलवे व प्रशासन ने अपनी जमीन बताते हुए कहा कि भूमि पर करीब 75 एकड़ में 4165 घर बने हुए हैं। इसमें इन झोपड़ियों में, इन घरों में, इन मकानों में 50,000 से अधिक लोग निवास करते हैं। फैमिलियां बसती हैं। इसे हटाने के लिए पूरी फोर्स भी बुला ली गई थी, लेकिन फिर लोग सड़कों पर उतर आए। अब इस कथित अतिक्रमण की नींव का पत्थर इतना गहरा हो गया है कि पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है, क्योंकि अब यहां पूरी तरह से लोग अपने आप को जमीन के मालिकाना हकदार मानते हैं। जी हां, एक बार फिर बनभूलपुरा कांड को लेकर डीएम नैनीताल वंदना कहती हैं कि अपने ही देश में अतिक्रमण हटाने के लिए युद्ध जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। यह सोचनीय है। इधर इस अतिक्रमण की वजह से रेलवे का विस्तार और विकास ठप है और पिछले 3 रोज से लोगों की नजर, पूरे देश की मीडिया की नजर, आवाम की नजर हल्द्वानी ही पर टिकी हुई है। यहां कुछ सवाल पैदा होते हैं कि क्या किसी जगह पर पीढ़ियां गुजर जाएं तो वहां के निवासियों को मालिकाना हक मिलना चाहिए, या उन्हें यही कहना चाहिए कि अतिक्रमण करके रह रहे हैं? क्या जिन लोगों पर वर्षों तक राजनीति खेली गई हो और सरकारें बनी भी हों, बिगड़ी भी हों, तो अब उन्हें कि वे अपने विरोध को आक्रोशित होकर प्रकट करें? और क्या यह देखना चाहिए कि इन नागरिकों की संख्या कितनी है, यह बस्ती कितनी फैली हुई है?
क्या इस जनता से इस अवाम से शासन प्रशासन को विवाद मोल लेना उचित है?